बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किसान सम्मेलन किसान मेला समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिहार राज्य का ये क्षेत्र दानवीर कर्ण की राजधानी अंग देश के रूप में विख्यात रहा है। प्राचीन भारत का विश्व विख्यात शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहीं अवस्थित था। किसान मेला लोक शिक्षण का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा किसानों एवं कृषि व संबद्ध कार्यों से जुड़े अन्य लोगों को कृषि की उन्नत तकनीकों, विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादनों एवं यंत्रों की जानकारी और उनका उपयोग करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे बताया गया है कि इस किसान मेले में विभिन्न सरकारी एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लगाए गए 150 से अधिक स्टॉल के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के अतिरिक्त उन्हें कृषि की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे कुछ स्टॉल्स पर ले जाया गया और मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के जिन किसानों ने यहाँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है और इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जिन्होंने उन नई नवाचार और नई तकनीक का आविष्कार किया है और उसका यहाँ प्रदर्शन है, मैं वहाँ कुछ स्टॉल्स पर गया और मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे मुझे ये विश्वास आया कि हमारे लोगों में अपार क्षमता है। बिहार में विशेषता हमारा किसान बहुत मेहनती है, प्रकृति की हमारे ऊपर मेहरबानी है, ज़मीन उपजाऊ है। हम निश्चित तौर पर आज जो कुछ भी जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन करने की हमारे अंदर क्षमता है और मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये काम होगा। कि दो वर्ग ऐसे हैं जो हमारे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए उन पर, इसके अधिकारी। एक वो जवान जो हमारे देश की सीमाओं पर बहुत विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं, वो रातों को जागते हैं ताकि हम अच्छी नींद सो सकें। और दूसरे हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, हम जो भी प्रगति कर सकते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, वो सब इस पर निर्भर करती है कि हमारे किसानों के हालात क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें नई तकनीक, नवाचार, अच्छे बीज, अच्छी सुविधाएं देकर ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है जहां हमारे किसानों की आमदनी लगातार बढ़ती चली जाए और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। यहाँ आके वो विश्वास होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को कितनी गंभीरता से लिया है और वो किस तरह परिश्रम करके ऐसी स्थिति पैदा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में कृषि का इतिहास
अगर हम दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से तुलना करें तो हमारे यहाँ कृषि का इतिहास लगभग 9,000-10,000 साल पुराना। मेहरगढ़ नाम की जगह बलूचिस्तान में, जो 1947 तक भारत का हिस्सा था, वहाँ पर जो अनुसंधान के कार्य हुए हैं, खुदाई हुई है, उसमें जो अनाज के बीजों के अवशेष मिले हैं, आधुनिक विज्ञान की तकनीकों से ये साबित हुआ है कि वो लगभग 9-10 हज़ार साल पुराने हैं। तो खेती, दुनिया में ऐसे भी समाज थे, आज भी हैं, जहाँ उनकी भूमि खेती के लायक नहीं है। वो पशुपालन से लेके और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हमारे ऊपर प्रकृति की मेहरबानी है। इस देश की ज़मीन हमेशा से, हमारी धरती सोना उगलती है। और सोना उगलती है क्यों? क्योंकि हमारे किसान बहुत परिश्रमी, बहुत मेहनती हैं। मैं आप सबको जो इस मेले में भाग लेने के लिए आए हैं, आप सबको मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं समझता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2010 में जब इसकी स्थापना की गई थी, इस यूनिवर्सिटी की, तो उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने किसानों के लिए कैसे अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि पहली बार संकर आम का प्रभेद विकसित करने हेतु अनुसंधान का कार्य सबौर में शुरू हुआ और प्रभाशंकर एवं महमूद बहार नाम से 2 संकर आम की किस्में किसानों के बगीचों तक पहुंची। विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर मुख्यालय में विभिन्न फल वृक्षों की उन्नत नर्सरी स्थापित की गई है, जहां प्रत्येक वर्ष 2 से 3 लाख कलमी पौधे तैयार करके किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसान को होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई 71 कृषि तकनीकों के व्यवहार से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा राज्य की प्रमुख फसलों का सूखा प्रतिरोधी और बायो फोर्टिफाइड प्रभेद भी विकसित किया गया है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। बिहार में इसके उत्पादन में संकर बीजों की बड़ी भूमिका है। हमारे राज्य में रबी मौसम में मक्का का आच्छादन काफ़ी अधिक है, परंतु खरीफ मौसम में किसान इसकी खेती से बचते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय को खरीफ मौसम के संकर मक्का प्रभेद को विकसित करने का मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रयास करेंगे। संपूर्ण विश्व में पैदा होने वाले मखाने का 80% अभी जो वीडियो क्लिप तैयार किए गए हैं उसमें भी दिखाया गया है कि 80% मखाना भारतवर्ष में पैदा होता है और भारतवर्ष में पैदा होने वाले मखाने का लगभग 80% बिहार में पैदा होता है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा मखाना के उन्नत प्रभेद सबौर मखाना 1 को विकसित करने से राज्य के हजारों मखाना उत्पादक किसानों की आमदनी बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा
वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में मखाना विकास को अनुशासित स्वरूप प्रदान करने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मुझे बताया गया है कि बिहार सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स, बाजरे पर विशेषता काम करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए चुना गया। मुझे विश्वास है कि ये केंद्र श्री अन्न की उन्नत तकनीकों को विकसित करके इसका उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये प्रसन्नता का विषय है कि राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक परिसंपत्तियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए इस विश्वविद्यालय ने किसानों के सहयोग से कुल 5 कृषि उत्पादों जैसे भागलपुर का कतरनी चावल, जरदालू आम, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना के लिए GIT टैग प्राप्त किया है और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार के प्रयास राज्य की विरासत को कृषि विपणन से जोड़ने और वैश्विक पटल पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसे काम आगे भी बहुत ज़ोर से करती रहेगी। जीवन के मंत्र कर्म ही पूजा है को अंगीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने कर्म पूजा है और काम करो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इसको विश्वविद्यालय की कार्य पद्धति का सिद्धांत बनाया और उसके लिए एक ट्रेडमार्क भी विकसित किया। भारत सरकार की संस्था द्वारा इस ट्रेडमार्क को पंजीकृत कर लिया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को NIRF रैंकिंग में पूरे देश में 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस विश्वविद्यालय में फार्म मशीनरी टेस्टिंग सेंटर की स्थापना की गई है। इससे राज्य में उच्च गुणवत्ता युक्त कृषि यंत्रों की जांच का कार्य जल्दी एवं सुगमता पूर्वक होगा। बिहार सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली प्रयोगशाला की स्थापना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके माध्यम से 8000 से ज़्यादा पंचायतों के किसानों को मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवा का लाभ मिलने की उम्मीद है। राज्य के युवाओं को उद्यमिता के लिए जागरूक करने और उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से इस विश्वविद्यालय में स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर में 97 स्टार्टअप को तकनीकी कौशल के साथ 630 लाख रुपए का वित्तीय सहयोग प्रदान करना स्वागत योग्य कदम है। विश्वविद्यालय में स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर को बिहार इनक्यूबेशन रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्र अधिकार के 22 जिलों के 110 गांवों में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों का खेतों में प्रशिक्षण के साथ प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों का कौशल उन्नयन संबंधी कार्य बेहद उपयोगी है। इससे उत्पादन की लागत कम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। विश्वविद्यालय द्वारा कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अंगीकृत करके बालिकाओं को कृषि से जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही इसके अंगीभूत कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 2.6 लाख से ज़्यादा किसानों को जागरूक एवं प्रशिक्षित भी किया गया है। विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन के तहत 2024 में विभिन्न विषयों पर
कुल 82 कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 2460 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के कृषि विकास में आधुनिक तकनीकों के समावेश को क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा बिहार में पहली बार राज्य के 28 युवाओं को ड्रोन ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो किसानों के खेतों पर ड्रोन की मदद से कृषि उत्पादनों का आकाशीय छिड़काव कर स्वरोजगार का सृजन करेंगे। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को खेती की नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराने तथा कृषि संबंधी उनकी समस्याओं के निदान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि ज्ञान वाहन का परिचालन कराया जा रहा है। किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि विकास की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हमारे यहाँ कृषि को एक सम्मानजनक व्यवसाय हमेशा से माना गया है और एक कहावत भी है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भूख निदान। अन्न की महिमा हमारी सांस्कृतिक परंपरा में अन्न की महिमा बार बार वर्णित की गई। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारा पेट भरते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी आमदनी को दूनी करने की बात करते हैं और उसके लिए उन्होंने कई योजनाएं भी बनाई। हमारे ग्रंथों में ऋषि खेती का उल्लेख किया गया है। ये खेती भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करके आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। ये प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती को नए कोर्स के रूप में जोड़ा जा रहा है। फसलों के उत्पादन और फसल चक्र पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोकना भी आज की बड़ी चुनौती है। मुझे उम्मीद है हमारे कृषि वैज्ञानिक इस दिशा में ठोस पहल करेंगे। मैं किसान मेला 2025 के आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों को साधुवाद देता हूं तथा इसकी सफलता की मंगल कामना करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।